फलक से हमें गिरा देते। साइड प्लीज, एक गाना बजा के गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते, तो नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, तो मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, कि मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। आए हो कि मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हो। क्या बात है? देखिए धुन्नी भैया, हमारे संचालक भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और क्या? और दोनों कलाकारों को ऊर्जा से भर देते हैं हर बार। अच्छा संचालक वही होता है जो कलाकारों का मनोबल बढ़ाता है ताकि दूसरा कलाकार और अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करे, और कलाकार भी कोशिश करता है, कोई कलाकार नहीं चाहता उसका अपमान हो, बिल्कुल। हर कलाकार अपना अच्छा से अच्छा देना चाहता है। और क्या? और आप लोग सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, लेकिन जवाबी कीर्तन में आजकल एक काम और होने लगा है, बहुत टेढ़े मेढ़े गीत लोग गाने लगते हैं एक दूसरे को फंसाने के लिए। इससे फिर जनता थोड़ी देर बाद अंगूछा झरियाती, कहती चलो भैया घर चले। चलो यार सोइए आराम से। मेरा अपना मानना है कि उसको कीर्तन नहीं कहते। 20 ठो गिनती गा दी, तमाम ऐसे प्रसंग गा दिए जिसमें दूसरा उलझ जाए। सरल गीत, एक सरल गीत आपने गाया है, एक सरल गीत मैं आपको सुना रही हूँ और अच्छा जवाब आएगा, क्योंकि जो उधर लिख रहे हैं हमारे उमेश भैया बहुत अच्छे रचनाकार हैं और अच्छा लिखते हैं, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है, अच्छा जवाब आएगा। और उमेश भैया आपका कई बार का सुना है, जब अभी थोड़े दिन पहले आप शशिराज जी के साथ लिख रहे थे तो सुना होगा। अभी लिख रहे हैं, बस प्रयास करिएगा। अभी वही लिख रहे हैं, परमानेंट वही। अभी भी वही लिख रहे हैं? हाँ वही लिख रहे हैं। कहा थे आप जमाने के बाद यहाँ आए हो। गाना सुनिए, सुनिए। जिस समय निवेदन कर रही हूँ आप लोग सवाल को सुनिएगा। गीत कह रहा है कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो, के बाद मैं प्रयोग कर रही हूँ, के बाद अच्छा लगेगा आपको। और राखी जी आप बार बार कह रही द्विवेदी जी, द्विवेदी जी,
आज हम रात भर जितने गाने गाएंगे उन्हीं के गाएंगे। और क्या? आज तुम रात भर गाओ। आज रात भर परेशान गाओ। मत होइए क्योंकि जब उन्होंने ये अधिकार दिया है तो फिर आपका कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। आज सब गाना सुनिए। आज 30-40 गाने गाओ साथ में। जिस समय माता सती ने भोलेनाथ से कहा हाँ कि स्वामी मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, अगर आपका आदेश हो तो मैं वहां चली जाऊं। हाँ। भोलेनाथ ने कहा देवी हमारा कोई निमंत्रण नहीं है, मुझे कोई बुलावा नहीं है। जब तक लड़की पिता के घर में हो पिता की बात माननी चाहिए, शादी के बाद पति की बात माननी चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। सती जिद करके अपने पिता के घर में चली गई और जब वहां उन्होंने अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा, कोई जगह नहीं देखी, तो अपने शरीर को वहीं पर दाह कर दिया, जला दिया। भैया जब शरीर को जला दिया, भोलेनाथ को पता चला तो भोलेनाथ आए। भोलेनाथ परेशान हैं, विह्वल हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं वीरभद्र भद्रकाली ने जाकर तमाम तांडव मचाया, लेकिन भोलेनाथ माता सती के उस शव को यानी मरे हुए शरीर को अपने कांधे पर लाद कर चलने लगे और चल ही नहीं रहे हैं, रो भी रहे हैं। जो त्रिनेत्रधारी हैं, महादेव है, देवों के देव महादेव, जब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगे, तो माता सती की अंतरात्मा से एक आवाज आई। माता सती ने कहा क्या? हे भोलेनाथ के मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए। संदेश ये पाने के बाद आए हो। बंटी भैया सुनिए, और राखी जी आपको जिस लाइन का जवाब लाना है, गाने में कुछ नहीं है, वही एक लाइन है बस। उमेश भैया, सती ने कहा कि शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो, और अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आपकी तालियों के लिए बहुत बड़ी तालियां। कि अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये पाने के बाद से 101 मुद्राएं हैं, सादर अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सती देखिए कह रही भोलेनाथ से कि मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा चलिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा कि संग में नाथ चले, मानते मेरा
आए हो, अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, तो अब मेरी ही जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। छोड़ रही हूँ और अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ राखी जी, ताकि बहुत उबाऊ गीत ना हो, बहुत बड़े बड़े गीत ना हो। बिल्कुल। अंतिम पंक्ति सुनिए। हालांकि माँ सती पश्चाताप उस समय भी कर रही थी जब भोलेनाथ ने एक बार और मना किया था कि हे देवी तुम राम की परीक्षा लेने मत जाओ। सती तब भी नहीं मानी, और अभी आपने पहले सुना था कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो भगवान ने कह दिया कि तुम मेरी माँ का रूप बनाकर गई, यानी सीता का रूप बनाकर गई, तो शिव संकल्प कीन मनमाही और यह तन सती भेंट बनाही। एक बार तब सती ने बात नहीं मानी और एक बार अब सती ने बात नहीं मानी, तो भगवान भोलेनाथ उनके शव को लिए रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं। तो मैया सती के अंतरात्मा से एक अंतिम बात निकली। उन्होंने कहा सुनिए के कांधे पे लाश, कांधे पे ढोलक वाले भी बड़े मेहनत कर रहे हैं। भैया ने कहा क्या के कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे, अब बंद नैनों के लिए आज बहाने न रहे। बेचैन रहे और बंद नैनों के लिए आज बहा नैन रहे। अगर तब मेरे साथ चले आते तो शायद आज मैं आपके पास होती। आप मुझे रोक लेते, मना कर लेते। मना आपने किया, मैं गई, लेकिन वहाँ इतना सब ना होता। और कहा मैया ने क्या कि हर बार मैं आपके साथ रही हूँ, आप अजर अमर अविनाशी हैं भोलेनाथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और रहूंगी कैसे। कैसे के कहाँ है आप नाथ, मैं कहाँ पे धीर धरूं, अद्वैती फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं। पत्नी बनकर आऊंगी तो द्विवेदी फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं, तो अब नया, अरे अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो। धन्यवाद। कि अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो और अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो
शंकर भगवान के बाद आए हो। क्या कहा? कहना नहीं मानी स्वामी का। हाँ, पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। हाँ, अपमान देखा स्वामी का, हाँ, प्राण त्याग दिए। शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। हाँ। माता तो समाप्त हो गई। नहीं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि माता तो अग्नि में जल गई थी और उनका पार्थिव शरीर भोलेनाथ ने कंधे पर रखा है। तो फिर ये कह कौन रहा है कि मेरे जान के जाने के बाद आए हो? और उनकी आत्मा कह रही है। सही बात है। कौन कह रहा? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन लेकिन नहीं ठीक है। अब दादा द्विवेदी जी का गाना है तो सही तो कहना ही पड़ेगा। चाहे सही हो या ना हो। हमने उमेश भैया से पूछा अगर ये कह कौन रहा था, वो बता रहे कि हम तो थे नहीं वहां। अच्छा, प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से। हाँ, और बात वहीं से आ रही है। वहीं से कई वर्षों तक माता ने जब हिमांचल राजा के यहाँ जन्म लिया, भोलेनाथ को पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, तब किया। कठिन तपस्या की। और जब तपस्या की तो देखे बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? कि तुम्हारे गम में देवी कितना मैं गमगीन रहा। आराम से। पार्थिव शरीर रखे हुआ था मां कंधे पर, भटक रहा था यहाँ वहां, अपने तन की भी सुध नहीं थी, संसार की भी सुध नहीं थी। तो तुम्हारे गम में देवी कितना मैं गमगीन रहा। क्या बात। और जान बेजान थी समाधि
हाँ, और जब तुमने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, तो काया को अपनी, अरे काया को अपनी मिटाने के बाद आई हो, काया को अपनी मिटाने के बाद आई हो। अरे पार्वती, हाँ, तुम्हारे वियोग में तो मैं बिल्कुल विह्वल हो गया था, संसार की तन की कोई सुध ही नहीं रही थी। हाँ, तो जान में जान ये पाने के बाद आई हो, तो फिर नया जन्म ये पाने के बाद आई हो। एक नया जन्म ये पाने के बाद आए हो, एक नया जन्म पाने के बाद आए हो। एक टुकड़ा और सुनिएगा। अरे दादा बैठिए, अभी हमारे शंभू भैया गाएंगे अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते हो आप, उनका गाना सुने बिना नहीं जा सकते हो आप बैठिए इधर आके। बहुत जल्दी मैं जवाब खत्म कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए। कहने लगे भोले बाबा, क्या? शंका स्वामी पे किया, मुझको भी मजबूर किया। हाँ, क्या बात? मैंने जब जब भी तुमको किसी बात के लिए रोका, रोका। तुमने मेरी हर बात पे शंका व्यक्त कर दी, हाँ, और जब तुमने शंका व्यक्त कर दी तो ऐ देवी, ऐ देवी, इसलिए देवी तुम्हें अपने से है दूर किया। तो कहने हैं बाबा भोलेनाथ बोले, हाँ, दुनिया से ताने पाने के बाद आई हो, अरे दुनिया से ताने ये पाने के बाद आई हो, तो जान में जान ये आने के बाद आई हो, फिर नया जन्म ये पाने के बाद आई हो। एक नया जन्म पाने के बाद आए हो, एक नया जन्म पाने के बाद आए हो। फिर नया जन्म ये पाने के बाद आई हो, फिर नया जन्म ये पाने के बाद आई हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। तो